वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई 2023 और 10 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है और भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया और किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह मेरी 6 बजे ये करंट की क्लास मिलती है, क्योंकि कल संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करें पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। सुबह आपको ये 6 बजे मात्र लगभग 15 मिनट की ये क्लास आपको डेली मिलती है। और सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन क्वेश्चन पढ़े उनको अपने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास सोलवेक्स का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया? तो ये किया है कोच्चि, केरल में। किस टीम के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। 14 जुलाई को किस संगठन के द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने जा रहा है? तो वो करेगा इसरो। नागरिक उड्डयन महानिदेशक मानव रहित विमान और प्रणालियों के सहयोग से किस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ये किया है यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा शहर बना है? तो वो बन चुका है इंदौर। हाल ही में किस कंपनी ने थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है मेटा कंपनी ने। 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन 6 जुलाई को किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अंदर। भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में देने की घोषणा की? तो ये की है वियतनाम को। हाल ही में किसने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस को पेश किया? तो ये किया है एलेना जियो सिस्टम ने। हाल ही में RBI के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हो चुके हैं PE वासुदेवन। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी और जो कल वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ये पूरे साल वाली करंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही ना, इसके अंदर आपको उसका जो कल वाला जो मैंने वीडियो दिया था उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज तक आपको 50 रुपए के लिए टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। पूरे साल का आपको करंट मिलेगा। जो संडे के दिन वीकली क्लास आती है उसकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके अंदर भी मिलती है। और ये सूचना सहायक वाली एग्जाम के अंदर, ठीक है, ये भी चल रही है। इसके अंदर भी आपको राजस्थान और इंडिया दोनों का आपको जो वीकली करंट मिलता है उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। बाकी एक्स्ट्रा भी आपको इसमें टेस्ट मिल रहे हैं। तो मात्र ये भी 50 रुपए के अंदर आपका इसमें सब कुछ आपको उपलब्ध हो रहा है। इसके बाद में कोई विद्यार्थी संगणक की तैयारी कर रहा है, कंप्यूटर संगणक की, उसके लिए हमने भी इंडिया प्लस राजस्थान करंट की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है मात्र 50 रुपए के अंदर। इसमें भी आपको बहुत कुछ करंट मिलने वाला है, बहुत कुछ डाटा आपको मिल चुका है और धीरे धीरे आपको इसमें और कुछ भी मिल जाएगा। तो ये भी आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 50 इसका लिंक दिया हुआ है प्ले स्टोर प्रताप क्लासेज ऐप का। ठीक है, तो वहां जाकर आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2023 का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 से 7 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर क्या है, एक 3 दिवसीय सम्मेलन था, वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से बोर्नाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनको प्रोत्साहित
करना, यानी कि सम्मेलन का उद्देश्य है कि हरित हाइड्रोजन को इकोसिस्टम स्थापित करना, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन से क्या है बढ़िया अच्छी तरह से हाइड्रोजन गैस मिलेगी। उसके लिए उन्होंने 3 दिवसीय नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कब से किया? 5 से 7 जुलाई को। किस राज्य सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा की राज्य सरकार ने। किसने की है? उड़ीसा की राज्य सरकार के द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है। देखो, उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जनजाति और वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना शुरू की है। किसके लिए की है? यह है अनुसूचित जनजाति और जो वन के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए मो जंगल जामी योजना शुरू की है। इस योजना को मेरा वन भूमि योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को क्या है? मेरा वन भूमि योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत राज्य के अंदर वन समुदायों के साथ साथ आदिवासी समुदाय को बेहतर जल सुविधा, स्कूल, परिवहन सुविधाएं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यानी कि आदिवासी लोग हैं उनको क्या है? बेहतर स्कूल, जल सुविधाएं की, परिवहन सुविधाएं, अलग अलग उनको स्वास्थ्य देखभाल भी सुविधाएं इसके तहत प्रदान की जाएगी। तो ये किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति और वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना शुरू की। किसने? उड़ीसा की सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में 29 परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो अभी आपको पता है कल परसों हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान के बीकानेर जिले में पधारे थे, आपको पता है, ठीक है। राजस्थान के बीकानेर जिले में पधारे थे और हाल ही में मोदी जी ने किस शहर में 29 परियोजनाओं का अनावरण किया? ये किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। कहाँ से किया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी ने 29 परियोजनाओं का अनावरण किया है, क्योंकि ये पहले से इनकी परियोजना है जो उनका क्या है चलाई गई थी, लेकिन अब उन्होंने अनावरण किया भी सही ढंग से ये परियोजना चल रही है या नहीं चल रही है। और सबसे पहले ध्यान रखना, जो वंदे भारत ट्रेन है वो यहीं से शुरुआत की थी मोदी जी ने। कहा से? वाराणसी से। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का अनावरण किया है। पहली वंदे भारत ट्रेन को इन्होंने हरी झंडी दिखाई 15 फरवरी 2019 को और पहली वंदे भारत ट्रेन का मार्ग है वो नई दिल्ली से वाराणसी के लिए उन्होंने शुभारंभ किया था। यानी कि पहली जो वंदे भारत ट्रेन है उसका शुभारंभ है वो वाराणसी से किया था, नई दिल्ली से लेकर वाराणसी से। और अब उन्होंने हाल ही में क्या है 12,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उन्होंने अनावरण किया है। उन्होंने मतलब एक निरीक्षण किया उन्होंने राज्य के अंदर भी मेरी जो परियोजना शुरू की गई थी वो बढ़िया तरीके से चल रही है या नहीं चल रही, उन्होंने देखा है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा दुबई के अंदर, ठीक है। किस शहर में किया जाएगा? दुबई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, तो ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई के अंदर किया जाएगा। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से दुबई में आयोजित की जाएगी। इस लीग के लिए फिडे और टेक महिंद्रा का दृष्टिकोण वास्तव में शतरंज के खेल को बढ़ावा देगा। यानी कि इसके लिए क्या है, जो फिडे कंपनी और एक टेक महिंद्रा कंपनी है उसके दृष्टिकोण से इसको क्या शतरंज के खेल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाएगी। कहां पर है? दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो कितनी इस तरह की लंबी आपको बुलेट ट्रेन दिखाई दे रही है। तस्वीर के अंदर देखो, ये दुनिया की सबसे तेज 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी और ये किस देश में? चीन देश के अंदर है। क्योंकि आपको लगभग पता है जो महान कलाकारी के अंदर है वो चीन भी सबसे आगे चल रहा है वैज्ञानिकों के अंदर, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर। तो चीन क्या है? दुनिया की सबसे तेज 450 किलोमीटर रफ्तार की गति से ट्रेन दौड़ाई गई। पहले चीन ने विकसित की थी 430 किलोमीटर वो रफ्तार से चल रही थी, ठीक है। अब उसने उससे भी ज्यादा इसकी तेज रफ्तार कर दी, 450 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी है। किस देश ने? चीन देश ने। चीन में दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। इसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। CR 450 हाई स्पीड ट्रेन का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। यानी कि इसका जो है थोड़ा सा एक परीक्षण किया गया है। इस ट्रेन का ट्रायल पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में हुकिंग से कियानजोंग तक किया गया। चीन में हाई स्पीड ट्रेनों को विकसित करने के लिए CR 450 विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार परियोजना इसके लिए शुरू
की गई है। तो ये याद रखना है कि चीन के अंदर 450 किलोमीटर की रफ्तार से जो बुलेट ट्रेन है वो दौड़ेगी। भारत भी इसके अंदर कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर भी बहुत ही जल्द है वो है बुलेट ट्रेन है दौड़ने वाली है। किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? और ये मिला है शेखर कपूर को। ठीक है, किसको मिला है? शेखर कपूर को। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो बेस्ट डायरेक्टर 2023 के अंदर शेखर कपूर को यह अवार्ड मिल चुका है। देखो, शेखर कपूर को अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर्स का ब्रिटिश अवार्ड मिला। बेंटेड क्वीन, मिस्टर इंडिया से लेकर एलिजाबेथ तक शेखर के बेहतरीन निर्देशन के लिए ये जानी जाती है। अब उनकी उपलब्धियों में एक और फिल्म है वाइड्स लव गोट टू डू विद इट जुड़ चुकी है, यानी कि एक फिल्म है ये। ठीक है, वाइड्स लव गोट टू डू विद इट। ठीक है, ये फिल्म है, इसके लिए उनको क्या ब्रिटिश अवार्ड मिला। और इस फिल्म के लिए शेखर को बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया। तो ये याद रखना है किसके लिए? शेखर कपूर को दिया गया है। ताइवान भारत के किस शहर में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने जा रहा है? तो ये भी बहुत बड़ी चर्चा में है। ताइवान भी, ताइवान और चीन देश के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ चुका है, यानी कि दोनों के बीच में बहुत मतलब टकराव चल रहे हैं, दोनों आपस में एक तनाव चल रहा है ताइवान और चीन के मध्य। तो ताइवान है वो भारत के किस शहर में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने जा रहा है? तो वो खोलेगा तीसरा मुंबई के अंदर। ठीक है, कहां पर खोलेगा? मुंबई के अंदर खोलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में तनाव है ताइवान और चीन के मध्य। तो इसलिए ये जो जितनी भी कंपनियां हैं धीरे धीरे ताइवान है वो भारत के अंदर शिफ्ट कर रहा है। तो ये मुंबई के अंदर तीसरा कार्यालय खोलने जा रहा है। ताइवान ने चीनी हमले की आशंका के बीच अपनी कई कंपनियों को भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया है। ताइवान ने घोषणा की कि वह मुंबई में एक नया कार्यालय खोलेगा। दिल्ली और चेन्नई के बाद यह भारत में ताइवान का तीसरा कार्यालय होगा। पहले इसने दिल्ली में खोला, उसके बाद में चेन्नई में, और अब भारत के अंदर तीसरा जो कार्यालय वो मुंबई के अंदर खोलने जा रहा है। क्योंकि भारत और ये ताइवान और चीन के मध्य क्या है, दोनों के बीच में तनाव चल रहा है। तो वो ताइवान है वो भारत के अंदर कई कंपनियों को शिफ्ट करने जा रहा है। भारत पे ने किसे अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीटीओ नियुक्त किया है? भारत पे ने किसे अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीटीओ नियुक्त किया है? तो ये किया है पंकज गोयल को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया है? पंकज गोयल को नियुक्त किया है। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे ने कंपनी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में पंकज गोयल को नियुक्त किया है। भारत पे में शामिल होने से पहले पंकज रेजर पे में पेमेंट्स इंजीनियरिंग के प्रमुख माने जाते। तो ये पहला पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है कि फिनटेक यूनिकॉर्न है भारत पे, उसने क्या है मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसको नियुक्त कर दिया? पंकज गोयल को नियुक्त किया है। किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य के अंदर है भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का पहला वैदिक पार्क है, थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इस तरह के थीम जो है पार्कों के अंदर आपको दिखाई दे रहेंगे। बड़ा शानदार ये पार्क है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल है। देखो, भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन 4 जुलाई को नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। वेद वन पार्क नाम का यह पार्क है वो आध्यात्मिक, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है। आपको पता है 4 वेद हैं, आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, तो उनके वेद वन पार्क नाम का ये पार्क स्थापित होगा। तो ये 4 जुलाई को नोएडा में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, वैदिक भारत का पहला ये वैदिक थीम वाला पार्क कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया है हरियाणा की सरकार ने। किसने किया है? हरियाणा की सरकार के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग के मंत्री और राज्य के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला ने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य के अंदर मेरा बिल मेरा अधिकार कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला है डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना का मतलब यह है कि उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय बिल लेना होगा और उस बिल
उस बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी कि जब अपने कोई भी दुकानदार पर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर कोई भी खरीदारी करते हैं तो उसका बिल बना होता है, यानी कि बिल होगा। ठीक है, बिल हम दुकानदार से लेंगे तो उस बिल को क्या है, एक पोर्टल बनाया हुआ है हरियाणा की राज्य सरकार ने, उस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद में क्या है, जो वहां पर आते हैं व्यक्ति आता है जो जिसने खरीदारी की है, उसको क्या है राज्य सरकार की हरियाणा की सरकार से उसको इनाम दिया जाता है। तो इसलिए क्या है कि उसके साथ धोखाधड़ी न हो, उसके लिए क्या है, उन्होंने कहा मेरा बिल मेरा अधिकार कार्यक्रम शुरू किया। उसके तहत उन्होंने खरीदारी करते समय बिल लेना होगा और इस बिल पर पोर्टल पर उनको अपलोड करना होगा। तो ये चीजें आपको साथ साथ में याद करते जाना है। गूगल ने किस व्यक्ति को भारत नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? गूगल ने किस व्यक्ति को भारत नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है श्रीनिवास रेड्डी को। इसी इतना ही आपको याद रखना है कि गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम चैनल पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लगभग 10,600 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कोई पीडीएफ वगैरह है, कोई भी सूचना, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और कोई भी विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहे राजस्थान करंट प्लस इंडिया दोनों की, 50 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोनों की। ठीक है, उसके लिए आपको 8239355343, ठीक है, 8239355343, इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मात्र 50 रुपये आप पेमेंट करके इस पे स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ मिल जाएगी। राजस्थान और इंडिया दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी जनवरी से लेकर जून 2023 तक। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहा है तो उसका क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। ज्यादा प्रिंट नहीं है, प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए पीडीएफ तैयार हो चुकी है। जनवरी से लेकर जून तक राजस्थान और इंडिया दोनों की मिल जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे पेटीएम फोन पे आप करके 50 रुपये पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, पीएम मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया? इसमें 8 तो पहले ही शामिल थे और 9वां इसमें बताना है आपको कौन सा बनाया। बेलारूस, सऊदी अरब, ईरान और श्रीलंका। और ज्यादा विद्यार्थी आप साथ साथ में मुझे ये भी बताओगे कि 8 के 8 सदस्यों जो सदस्य देश है इसके अंदर, उसके नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, आप उनके सारे विद्यार्थी हैं वो, जो संघाई सहयोग संगठन अभी शिखर सम्मेलन हुआ है इसके अंदर 8 देश हैं और अब इसमें 9वां भी शामिल हो चुका है। तो 9 के 9 देश हैं, वो सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में नाम आप लिखकर जरूर मुझे बताएंगे। बाकी कल मैं आपके देखूंगा कि किस किस विद्यार्थी ने इससे शानदार तरीके से देशों के नाम है लिखे हैं। आपको अच्छी तरह से ये चीजें नॉर्मल चीजें हैं, आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है ना, ये अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए, ताकि बढ़िया से बढ़िया आपको तैयारी होती जाएगी। क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज तैयार होगा तभी अपने बेटर अपने कर पाएंगे। तो लगातार आपको ये क्लास मिल रही है और शाम को आपको 5 बजे मेरी वो राजस्थान प्लस इंडिया की एक सीरीज भी आपको लगातार मिल रही है। तो मिलते हैं शाम को अपनी 5 बजे की क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।